वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सपोनेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और देखिए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पढ़ाने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूला को जानना जरूरी है। जो फार्मूला लिख रहे हैं पहले इसको समझ लो। इसे मान लीजिए कोई नंबर है a बाई बी के फॉर्म में और जिसका पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n बाय b के पावर n। दूसरा फार्मूला a बाय b कोई एक नंबर है और जिसका पावर नेगेटिव में दिया हुआ है, इसका पावर नेगेटिव में दिया हुआ है। और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस नंबर को नंबरेटर और डिनोमिनेटर दैट मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। दैट मींस ये b को ऊपर कर देंगे और a को नीचे कर देंगे। दैट मींस b बाय a, तब ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा फार्मूला a बाय b है और इसका वैल्यू कितना है, पावर कितना है, 0 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। ध्यान रहे कोई भी संख्या का पावर 0 हो जाने पर उस संख्या 1 में चेंज हो जाता है। चाहे वो संख्या 0 हो, चाहे वो संख्या 100 हो, कोई भी संख्या हो, संख्या का पावर 0 होने पर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चौथा फार्मूला है a बाई बी पावर m इंटू a बाई बी पावर n। तो क्या होगा, देखो दोनों सेम नंबर है a बाई बी, बट पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर क्या है, डिफरेंट है। किस फॉर्म में, इसको याद रखिए, ये फॉर्म किस फॉर्म में है, तो इनटू के फॉर्म में है। तो ये दोनों नंबर के बदले एक नंबर लिखिए और पावर को जोड़ दीजिए, ये फार्मूला होता है। पांचवा फार्मूला a बाई बी पावर m डिवाइड a बाई बी पावर n। तो क्या होगा, देखिए ये दोनों नंबर है a बाई बी, बट पावर क्या है, डिफरेंट है, m और n है। ये m है और ये आपका n है और ये किस फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म में है। तो ये दोनों नंबर के बदले एक नंबर को लिखा जाता है और जब डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो पावर क्या होगा, m से n घट जाता है। पांचवा बाद छठा नंबर फार्मूला आपका आता है कि a बाई बी है और एक पावर m है और एक और पावर इसमें दिया हुआ n। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत इजी है। a बाई बी हो जाएगा, a बाई बी के बदले a बाई बी लिख दीजिए और ये दोनों पावर को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही है। तो चलो मैं एग्जांपल के हेल्प से सब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 में क्वेश्चन है इवैल्यूट। क्या है, इवैल्यूट है ना। तो कैसे इसको हम लोग इवैल्यूट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2 बाई 3 है, इसका पावर 2 है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत इजी है, इज इक्वल टू व्हाट, तो देखिए बहुत इजी है, आसानी से बना सकते हैं। 2 बाई 3 का 2 बाई 3 लिख दो, पावर 2 इज इक्वल टू, देखो ये पावर जो 2 है ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए है। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। यहाँ बताया ना a बाई बी, इट मीन्स ये दूसरा कोई नंबर है, दोनों है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन में कोई नंबर है। तो 2 बाई 3 का बदले क्या हुआ, 2 का पावर कितना जाएगा, 2 का पावर 2 और 3 का भी पावर कितना जाएगा, 2, मतलब 2 का भी पावर 2 हो जाएगा और 3 का भी पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 3 का पावर 2, तो क्या कीजिएगा, 3 2 जा 6, नहीं 3 का पावर 2 के मतलब 3 इंटू 3 2 बार गुना कीजिए, कितना जाएगा, 9। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है 2 बाई 3, लेकिन इसका पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या आंसर क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, 2 बाई 3 पावर 2 और ये क्वेश्चन क्या है, 2 बाई 3 पावर -2 है ये। तो क्या आंसर दोनों का सेम आएगा, तो सेम कभी नहीं आ सकता है क्योंकि इसका पावर पॉजिटिव में था, इसका पावर नेगेटिव में था। तो हम जानते हैं कि पावर जब नेगेटिव में रहता है तो सबसे पहले उसके पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कन्वर्ट कीजिए, ये 2 बाई 3 का पावर कितना है, -2, तो इसको करना क्या होगा, 3 बाई 2 और ये पावर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब बस इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, 3 का पावर 2 बाई 2 का पावर 2, ये पावर 2 3 के लिए भी है और ये पावर 2 2 के लिए भी है।
अब ये 3 का पावर 2 तो क्या हुआ 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक कोई संख्या है चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो बताइए। तो इसका वैल्यू आपका होगा 1। कितना होगा 1। कैसे हम 1 लिख दिए बताओ, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला नंबर 3 के मुताबिक, क्या हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर 0 होने पर आंसर कितना होता है 1। जैसे मान लीजिए 100 का भी पावर 0 कर देंगे ना बाबू तो 1 हो जाएगा। 101 का भी पावर 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1/2 का भी पावर 0 कर देंगे ना तो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या धरती में हो लेकिन उसका पावर 0 कर देंगे तो आंसर हमेशा याद रखना 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर चलो लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। मान लो 2/3 है, पावर आपका -2 है, इंटू 2/3 पावर -3 है, तो इज इक्वल टू व्हाट। क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप चाहे तो इसको भी एक सॉल्व किए, कितना है 9/4 आया ना बाबू। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करके आप यहाँ अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी अलग सॉल्व कर सकते हैं और दोनों आंसर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फार्मूला बताए हैं जब दोनों पावर सेम, दोनों नंबर सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो दोनों नंबर के बदले एक संख्या को लिखना है और जब इनटू के फॉर्म में रहेगा तो दोनों पावर क्या करना है जोड़ना है। आप देखिए फार्मूला नंबर 4, ये देखो पावर m है ये पावर n है, ये दोनों क्या था नंबर था। जब ये नंबर दोनों सेम था दोनों नंबर के बदले एक नंबर को लिखा गया और पावर को क्या किया गया ऐड किया गया। कब किया गया जब इनटू के फॉर्म में था, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में था सेम नंबर सेम क्वेश्चन, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में था तो पावर क्या हो गया था घट गया था। तो यहाँ इंटू फॉर्म में है तो ये दोनों नंबर के बदले आप यहाँ एक नंबर लिख दीजिए और दोनों पावर को जोड़िए -2 जोड़िए किसको पावर -3, यहाँ डबल साइन है इसको बॉक्स में कर दीजिए। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप 2/3 और ये क्या हो जाएगा -2 का -2 और ये क्या होगा +-3। आगे चलो 2/3 ये क्या हो जाएगा -2 और -3 तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस। नहीं यहाँ माइनस प्लस नहीं कीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट और ऐड है तो उसमें माइनस प्लस नहीं होता है, इनटू में होता है माइनस प्लस। तो ये -2 है और ये -3 है तो यहाँ हो जाएगा -5। अब जब ये पावर नेगेटिव में रहेगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए चेंज करना पड़ता है। 2/3 था इसको 3/2 किए थे तो ये 2/3 है, इसको क्या करेंगे 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा पावर 5। क्या हो जाएगा पावर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 3/2 का पावर 5 है, मतलब क्या इसका होगा। चलो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 पावर 5, देखिए ये क्या हुआ 3 का पावर 5/2 का पावर 5। बताइए 3 का पावर 5 के मतलब क्या समझे कि 3 को 5 बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 और ये 2 का पावर 5 का मतलब 2 के बार कीजिएगा 5 बार, के बार 5 बार कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। इसको कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यही क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन डिवाइड के फॉर्म में रहेगा 2/3 पावर -2, डिवाइड के फॉर्म में रहेगा 2/3 पावर कितना रहेगा -3, कितना रहेगा -3 रहेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, अभी आप लोगों को फार्मूला बता चुके थे कि जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है और यदि पावर डिफरेंट रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं और डिवाइड के फॉर्म में रहता है पावर डिफरेंट रहता है बेस सेम रहता है
तो क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों बेस सेम है, इसके बदले एक बेस को लिख दीजिए फटाक से। उसके बाद देखिए ये क्या होगा, पावर, पावर क्या होगा बेटा, जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है। यदि यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता तो पावर जुट जाता, डिवाइड के फॉर्म में होता है तो पावर माइनस होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब सॉल्व कीजिए तो ये -2 का -2, अब पावर घटाने के यहाँ घटा को साइन दीजिए, दूसरा पावर का नाम क्या है, -3, तो -3 लिखना है, ऐसा नहीं ये माइनस को छोड़ दीजिएगा। अब ये डबल साइन है, इसको बॉक्स के अंदर कर दीजिए। चलिए 2/3 ये -2, और यहाँ देखिए माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ बॉक्स दिया मतलब यहाँ इंटू हुआ, माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, पावर कितना हो गया 3। आप देखो बाबू 2/3 और यहाँ कितना होगा -2 + 3 दैट मीन्स कितना आंसर इसका आएगा 1। अब 2/3 का पावर 1 के मतलब कितना होगा 2/3, पावर 1 से मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई करो, 2/3 का 2/3 ही रह जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है -1/3, ये पावर देखिए 2 है, दूसरा पावर देखिए -2 है, और एक और पावर दे दिया है, वो कितना है, वो आपका है -1। तो इसके बराबर आंसर क्या होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हम लास्ट फार्मूला बताए थे, ध्यान रहे, लास्ट फार्मूला इस तरह था, a/b था और एक पावर m था, दूसरा पावर क्या था बेटा, n था। तो क्या लिखते थे हम, a/b, और ये दोनों पावर क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। फार्मूला नंबर 6 को आप देखिएगा तो तुरंत याद आएगा। इसी प्रकार से यदि और पावर बढ़ता जाएगा तो जितना पावर बढ़ता जाएगा यहाँ से आसमान तक सभी के पावर को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। शॉर्टली में आंसर पाना है तो कम समय में आंसर मिलेगा। देखिए ये कितना है 2 -2, ये कितना है -1। तो देखिए सबसे पहले -1/3 को -1/3 डी दे छोटू एकदम फटाफट। अब देखो ये कितना है, ये पावर है ना, सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 -2 और ये -1, एक पावर, दो पावर, तीनों पावर, तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिए। और पावर इस तरह बढ़ते 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 यहाँ तक भी रहता है ना, तो सारा पावर को मल्टीप्लाई ही कीजिएगा, तो इजी में आंसर जल्दी में मिलेगा, कम समय में आंसर आपके पास आएगा। -1/3 लिख दिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 लिख दिए। अब साइन देखिए यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस तो क्या हो गया माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है प्लस। आपको ये पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो +4 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, प्लस के छिपा हुआ रहता है, सिर्फ 4 लिख देंगे तो काम चलेगा। तो -1/3 मतलब क्या होगा, -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। अब बताइए -1 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बताइए आंसर कितना आएगा। तो एक बात याद रखिए, यहाँ माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल तोड़ कर लिख दिए हैं। यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी मान लीजिए 2 का पावर -3 है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर -8 आएगा। अब मान लीजिए 5 का पावर -3 है, इसका आंसर कितना आएगा 125 -125 आएगा। और 5 का पावर यदि हो जाएगा यही आपका 3, यही आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका यदि 2 का पावर -3 दिया है ना, तो ये अभी बताइए -8 आएगा, ये -125 आएगा, तो ये ऐसा आंसर क्या है रॉन्ग है। इस प्रकार से कभी भी ना करें, ये ट्रिक देखो समझना क्या है। ये 2 का पावर -3 है ना, मतलब क्या हुआ बाय 1 है, तो ये फॉर्मूला बताए थे ना कि 2/1, और ये कितना हुआ -3, दैट मींस ये पावर जब नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में बना करके सॉल्व किया जाता है। ये माइनस के बदले माइनस ये बिठा दीजिएगा कि हम सीखे हैं कि 2 का पावर 3 रहने पर कितना आता है 8, और यहाँ माइनस था तो सर माइनस बिठा दिए। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब भी पावर नेगेटिव में रहेगा तो इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बनाए थे, एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम ये करना पड़ेगा 1/2, और ये नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। जब इसको चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव से क्या हो जाता है पॉजिटिव। आप सॉल्व कर दीजिए, 1 का पावर 3 नॉट 1 का पावर
3 दैट मीन्स 1, क्योंकि 1 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 फिर 1 into 1 तो इतना आएगा 1 ही आएगा ना, और 2 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8। ये आपका आंसर इस प्रकार से बनाइएगा। और हम बताने जा रहे थे ट्रिक ना, चलिए ट्रिक देख लीजिए क्या है। जब भी कोई संख्या है, मान लीजिए ए कोई संख्या है, इसका पावर यहाँ इवन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कोई संख्या नेगेटिव में रहेगा, इसका पावर इवन रहेगा तो उसका साइन जो होगा पॉजिटिव में होगा। और कोई दूसरी एक संख्या है वो नेगेटिव में है लेकिन पावर यहाँ क्या रहेगा आपका ओड नंबर में रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव में आंसर आएगा। ध्यान रहे यहाँ नेगेटिव में आंसर आएगा। ये ट्रिक को तो ये आपको दोनों ट्रिक याद रखना है। अब रह गई बात की इवेन क्या होता है और क्या होता है। इवेन उस प्रकार की संख्या को इवेन संख्या हम लोग कहेंगे जो संख्या 2 से पूरा डिविजिबल हो जाए, उस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे इवेन संख्या, सम संख्या कहेंगे। और ऑड संख्या उसे कहेंगे जो संख्या जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, इसके अंत में 1 प्लेस में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, इस प्रकार की संख्या को ऑड संख्या मतलब विषम संख्या कहा जाता है। तो देखिए तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये पावर देखो, ये नंबर जो है नेगेटिव नंबर है, ये पावर किसमें है इवेन में है। नेगेटिव नंबर हो पावर इवेन हो तो आंसर किसमें आता है पॉजिटिव में। तो यहाँ बार बार हमको नेगेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं होगा, वरना ये ट्रिक आप नहीं जानिएगा तो बार बार नेगेटिव लिखिएगा तो टाइम का बहुत लॉस हो जाएगा। तो आंसर पॉजिटिव में होगा, 1 1 जा 1 करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। और आंसर पॉजिटिव यहाँ देना तो जरूरी नहीं है, पॉजिटिव छिपा हुआ रहता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, दैट मीन्स 1/81 इसका आंसर होगा। 1/81 इसका आंसर होगा किसका क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप इसी प्रकार से एक्सपोनेंट चैप्टर को चुटकी बजाते हुए खत्म कर सकते हैं। और आपको ये कैसा वीडियो लगा ये आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।